अब हम शुरू करते हैं आज के अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, जहां पर हम हाल ही में अभी थोड़ी देर पहले ही सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत ही ऐतिहासिक वर्डिक्ट आया है। सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया है टू लीगलाइज सेम सेक्स मैरिज। इसका क्या रीजन है, सबसे पहले ये जानेंगे सेम सेक्स मैरिज क्या होता है, ये भी जानेंगे, इसका थोड़ा इतिहास भी जानेंगे, इसके पॉजिटिव्स भी जानेंगे, इसके नेगेटिव्स भी जानेंगे, कितने जजेस की बेंच बैठी थी, कौन से जज ने क्या बोला है ये भी जानेंगे, उन सारे कंट्रीज के नाम भी जानेंगे जहां पर सेम सेक्स मैरिज लीगलाइज्ड है। तो सारी चीजें जानेंगे। शुरू करते हैं आज के सेशन के साथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो अगर आपने अब तक सेशन को नहीं ज्वाइन किया है, ज्वाइन कर लीजिए। बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपके ये फेज़ 1, फेज़ 2 और इंटरव्यू तीनों ही स्टेजेस में इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्योंकि एक ऐतिहासिक वर्डिक्ट हमारे देश में आया है। शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर क्या हुआ है एग्जैक्टली सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में, जो कि हमारे चीफ जस्टिस आप सभी को पता है CJI जो है हमारे DY चंद्रचूड़, उनकी अध्यक्षता में एक बैठक बैठी थी, ठीक है। उन्होंने ये वर्डिक्ट दिया है कि हम सेम सेक्स मैरिज को लीगलाइज नहीं कर सकते इंडिया में, ठीक है। यहाँ उन्होंने बोला है they gave the verdict against legalizing same sex marriage and civil unions for non heterosexual couples। इसका क्या मतलब है? सिविल यूनियंस का मतलब है बेसिकली कि जब आप सेम सेक्स कपल्स को बेसिकली अगर मैरिज का हक देते हो तो बहुत सारे और भी राइट हैं जो आपको उनको देने पड़ेंगे। जैसे इंश्योरेंस का राइट हो गया है ना, बहुत सारे राइट है जो आपको देने पड़ेंगे, तो वो भी आप उसके लिए भी आपने मना कर दिया है, रिजेक्ट कर दिया है। और नॉन हेट्रोसेक्सुअल का मतलब होता है मेल फीमेल। हमारे यहाँ पर जनरली क्या होती है, शादियाँ एक मेल और एक फीमेल में होती है, उनको हम हेट्रोसेक्सुअल कपल्स बोलते हैं। नॉन हेट्रोसेक्सुअल यानी मैरिज बिटवीन अ मेल और अ फीमेल, अगेन हम उसको सेम सेक्स मैरिज बोल रहे हैं, ठीक है। सो बेसिकली ये जो है यहाँ पर हुआ है, और कोर्ट ने क्या जस्टिफाई किया है यहाँ पर मैं आपको बता दूं। सबसे पहले ये जो वर्डिक्ट है वो 2:3 की रेशियो में आया है, यानी 2 जज जो थे उन्होंने तो थोड़ा सा सेम सेक्स मैरिज को थोड़ा फेवर किया है, 3 जजेस ने एकदम नकार दिया है, और इसीलिए मेजॉरिटी से रिजेक्ट हो गया है ये डिसीजन, ठीक है। अब उन्होंने रीजन क्या दिया है? रीजन ये दिया है कि जी ये जो फैसला है ये हम ले ही नहीं सकते, ये पार्लियामेंट को फैसला लेना है, हम यहाँ पर नहीं ले सकते। सो अगेन आप यहाँ पर देख सकते हैं, दिस इज टू बी डिसाइडेड बाय द लेजिस्लेचर, ठीक है। लेजिस्लेचर यानी लॉ जो बनाते हैं, लॉ कौन बनाता है हमारे देश में? पार्लियामेंट बनाता है। तो उन्होंने बोला है कि जी ये फैसले ना पार्लियामेंट लेगा, हम नहीं ले सकते इस पे डिसीजन, ठीक है। हालांकि इन्होंने ये बोला है साथ के साथ, इन्होंने ये भी बोला है साथ के साथ कि हालांकि हम ये रिजेक्ट करते हैं, पर हम ये आश्वासन देते हैं या फिर हम ये चाहते हैं कि एक ना कमिटी बैठनी चाहिए जो इन सारे मुद्दों पर जो डिसाइड करेगी, ठीक है। वो 5 जजेस ने बोला है, 5 जज की बेंच बैठी थी। मतलब उनका फैसला तो अलग अलग था, बट एक ऐसा फैसला है जिसपे 5 के 5 जजेस ने राजी मतलब वो फेवर किया है कि जी एक हम बेंच बिठाते हैं जो सारी चीज़ों पे जो है यहाँ पर बेसिकली यहाँ पर इन सारे मुद्दों पे डिसाइड करेगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 3:2 मेजॉरिटी से जो है यहाँ पर ये रिजेक्ट हो गया है। इसमें कौन कौन से जो हमारे जजेस थे, एक तो हमारे CJI थे, ठीक है, DY चंद्रचूड़, उसके बाद यहाँ पर जस्टिस संजय कौल थे, उसके बाद S रविंद्र भट्ट थे, हिमा कोहली और फिर PS नरसिम्हा। ये सारे लोग थे जो यहाँ पर बैठे और इन्होंने ये फैसला सुनाया है। मैं आपको बता दूं जो फेवर में थे, फेवर में इन द सेंस नॉट एग्जैक्टली फेवर में बोलूंगी, बट उन्होंने जो है एकदम से चीजों को नकार नहीं है, वो हमारे चीफ जस्टिस साहब थे DY चंद्रचूड़ साहब, और यहाँ पर कोल साहब थे, ठीक है। तो इन दोनों ने बोला है कि ठीक है चीजें ठीक है, बट बाकी के जो 3 हैं उन्होंने चीजों से मना कर दिया है, मतलब नहीं ऐसा नहीं हो सकता इंडिया में, हम इसको रिजेक्ट करते हैं और हम इसको पार्लियामेंट के ऊपर छोड़ते हैं, ठीक है। सो ये हम याद रखेंगे। नेक्स्ट अगेन यहाँ पर कुछ मैं ऐसे कंट्रीज के बाद की बात कर लेती हूँ, विच कंट्रीज हैव प्रोवाइडेड लीगल स्टेटस। सो अमंग 34 कंट्रीज वेयर सेम सेक्स मैरिज इज लीगल एट प्रेजेंट। कुछ कंट्रीज आप यहाँ पर देख सकते हो, अर्जेंटीना है जहां पर 2010 में लीगलाइज कर दिया था, ऑस्ट्रेलिया है, सेम सेक्स मैरिज वाज लीगलाइज इन 2017, ठीक है। उसके बाद जर्मनी जहां पर 2017 में लीगलाइज कर दी थी, महीको जहां पर इसको लीगलाइज कर दिया था फेडरल डिस्ट्रिक्ट यानी मैक्सिको सिटी में 2010 में। वाइल लेजिस्लेशन डेट्स जो है वो अभी भी वैरी करते हैं अलग अलग स्टेट्स में। यूके इन्होंने 2014 में कर दिया था, इसके अलावा भी बहुत सारे स्टेट्स हैं, बट मेजर ये सिटीज हैं, आई मीन टू से ये कंट्रीज हैं जो आपको याद रखनी है, ठीक है। आ सकता है आपके एग्जाम में कैसे भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। चलिए अब यहां पर मैंने बोला कि जो जजमेंट्स हैं, आप सभी को पता है कि कुछ लोग इसके
फेवर में होंगे, कुछ लोग इसके फेवर में नहीं होंगे। हमारा एज अ स्टूडेंट क्या फ़र्ज़ बनता है कि जो इसके फेवर वाले पॉइंट्स हैं वो भी हमें पता होने चाहिए, जो इसको फेवर नहीं करते वो वाले पॉइंट्स भी हमें पता होने चाहिए, और अकॉर्डिंगली हमें अपना आंसर लिखना है। हमारा ये फ़र्ज़ है, ठीक है। आपके पर्सनल ओपिनियन कुछ भी हो, एज अ स्टूडेंट आपका यही फ़र्ज़ है कि आपको पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स या फिर प्रोज या कॉन्स या फिर फेवर या अगेंस्ट दोनों आपको पता होने चाहिए, ठीक है। तो वही हम शुरू कर देते हैं। सबसे पहले आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट, ठीक है, जिन्होंने बोला है कि इसको लीगलाइज हमें नहीं करना है, तो उन्होंने किन बेसिस पर बोला है, ठीक है। सो यहां पर अगेन यहां पर जो है आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट सेम सेक्स मैरिज की हम बात करते हैं, तो रिलीजियस डेफिनेशंस का पहला आर्ग्यूमेंट है विच इज अगेंस्ट इट। तो बहुत सारे रिलीजन्स जो हैं जो डिफाइन करते हैं मैरिज को एज बिटवीन मैन एंड वुमेन, ठीक है। बहुत सारे रिलीजन हैं हमारे यहाँ पर जो कि मैरिज को यही चाहते हैं कि इट शुड बी बिटवीन अ मैन, लाइक अ बायोलॉजिकल मैन और अ बायोलॉजिकल वुमेन के बीच में ही शादी होनी चाहिए, ठीक है। वो अलाउ नहीं करते दिस टू हैपन बिटवीन, मतलब जो बायोलॉजिकल मैन और वुमेन नहीं है, ठीक है। तो ये है जो लोग इसके अगेंस्ट है। सेकंड है स्टेट लेजिटिमेट इंटरेस्ट, तो स्टेट का भी यहाँ पर कुछ इंटरेस्ट आता है जिसकी वजह से, ठीक है, लेजिस्लेशन बाय द पार्लियामेंट। कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि जी ये तो पार्लियामेंट का डिसीजन होना चाहिए, ये कोर्ट का डिसीजन नहीं हो सकता है, ठीक है। उसके बाद लॉ को इंटरप्रेट करना, मतलब पार्लियामेंट मतलब जो सुप्रीम कोर्ट है वो ये बोल रहे हैं कि हम तो सिर्फ लॉ को इंटरप्रेट कर सकते हैं, हम लॉ को चेंज नहीं कर सकते। अगर चेंज करना है तो वो पार्लियामेंट ही कर सकता है, ठीक है। उसके बाद अडॉप्शन के साथ भी इशूज़ है, जो अगर सेम सेक्स जो कपल्स होते हैं उनके अडॉप्शन में भी अगर उनको आगे जाके बच्चे अडॉप्ट करने होंगे वगैरह वगैरह, सो उसमें भी कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग इसके अगेंस्ट है। ऑल्सो मैं आपको बता दूं, इंडिया आप सभी को पता है हम डेवलपिंग नेशन है, तो हमारी सोसाइटी के लिए भी इसको एक्सेप्ट करना थोड़ा मुश्किल होगा। आई एम श्योर आप इस चीज़ के लिए आप इसके साथ अग्री करते होंगे, ठीक है। चलो अब यहाँ पर कुछ पॉजिटिव्स, आई मीन टू से फेवरेबल पॉइंट्स दिखा देते हैं, आर्ग्यूमेंट्स विच आर इन फेवर। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि जो अडॉप्शन वाला पॉइंट आप बोल रहे हो वो तो सरोगेसी हो सकता है उसका सोल्यूशन, ठीक है। सरोगेसी अगर आप कर लो तो अडॉप्शन वाला एक सोल्यूशन हो सकता है। उसके बाद बोलते हैं कि जी मैरिज एक बहुत इंपॉर्टेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको आपको लीगल प्रोटेक्शन देना चाहिए, उसको एज अ फंडामेंटल राइट रिकग्नाइज करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद बोलते हैं कि एक्सटेंड द स्पेशल मैरिज एक्ट, तो स्पेशल मैरिज एक्ट जो है उसको एक्सटेंड कर देना चाहिए। अभी स्पेशल मैरिज एक्ट जो ट्रांसजेंडर्स है, क्वेयर कम्युनिटी है, उन तक नहीं है, तो बोल रहे हैं कि जी आपको कर देना चाहिए और इनको भी जो है लीगलाइज्ड राइट दे देना चाहिए, राइट। उसके साथ साथ यहाँ पर बोल रहे हैं कि फंडामेंटल राइट के इसको ना बना देना चाहिए, ठीक है। मैरिज बिटवीन दीज पीपल शुड बी अ फंडामेंटल राइट, ठीक है। उसके साथ साथ ये भी बोला जा रहा है कि इनको जो है नॉर्मल कपल्स की तरह हमें ट्रीट करना चाहिए, इंडियन कल्चर और वैल्यू सिस्टम में हमें इनको ऐड करना चाहिए, इनको डिग्निटी देना चाहिए। बायोलॉजिकल जेंडर नॉट एब्सोल्यूट, बायोलॉजिकल जेंडर के बेसिस पर जैसे हमारे जितने भी लॉज हैं वो यही कहते हैं कि शादी बायोलॉजिकल मेन और बायोलॉजिकल वुमेन के बीच में ही हो सकती है। तो जो फेवर में है लोग वो यही बोल रहे हैं कि बायोलॉजिकल चीज़ को हमें नहीं कंसिडर करना चाहिए, ये चीज़ चेंज हो सकती है, ज़रूरी नहीं है अगर बायोलॉजिकल मेन है या बायोलॉजिकल वुमेन है तभी दोनों शादी कर सकते हैं, ठीक है, राइट। सो और अगेन इनके जो है अगर हम इनको फेवर नहीं करते हैं तो इनके जो अधिकार हैं उनसे हम जो है इनको वंचित रख रहे हैं। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से बहुत अ सेक्शन ऑफ कम्युनिटी इसके अगेंस्ट है। अब आप मुझे बता दीजिए, जितने भी मेरे साथ यहाँ पर स्टूडेंट्स, ऑलमोस्ट 30 स्टूडेंट्स आर देयर, मुझे आप सभी से जानना है कि ये जो वर्डिक्ट आया है जहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने सेम सेक्स मैरिज को लीगलाइज करने से मना कर दिया है, आप लोग इसके फेवर में है या डिसफेवर में है या फिर आपका कोई तीसरा ही ओपिनियन है? मुझे जो है यहाँ पर LGBTQ कम्युनिटी जो होती है शिवांग, उसको ही बोलते हैं, ठीक है। LGBTQ में लास्ट में जो Q होता है वही होता है क्वीन, ठीक है। अच्छा, आप मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में फटाफट पार्टिसिपेट करो एंड बीइंग अ विजिलेंट सिटीजन मैं चाहती हूँ कि आप एक बार बताइए आपका क्या ओपिनियन है इस टॉपिक पे, ठीक है। एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर बताना चाहती हूँ, आपको याद होगा 377 आर्टिकल 377 को डीक्रिमिनलाइज कर दिया था कुछ सालों पहले हमारे सुप्रीम कोर्ट ने, जो कि बात करता है आर्टिकल 377
377 ऑफ आईपीसी बात करता है यहाँ पर कि जो इस तरीके से यहाँ पर जो सेम सेक्स मैरिजेस थे उनको जो है क्रिमिनलाइज करता था ये, ठीक है। 377 कहता था कि अगर आप ऐसे शादी कर रहे हो तो ये क्रिमिनल ऑफेंस है, ये क्रिमिनल एक्ट है। तो उस चीज को डीक्रिमिनलाइज तो कर दिया था हमने काफी सालों पहले, बट इसको हम लीगल स्टेटस नहीं दे रहे। उनकी शादी को हम ये नहीं बोल रहे कि ये क्राइम है, बट हम उनको लीगल स्टेटस भी नहीं दे रहे हैं, ठीक है। तो अभी कहीं ना कहीं हम एक वो मिडिल पाथ हमने चूज किया है। अगेन मिडिल पाथ क्यों चूज किया है, क्या वो चूज करना सही है या गलत है, हमें ड्रास्टिक स्टेप अभी ले लेना चाहिए था, इससे कितने लोगों को इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या सच में इम्पैक्ट पड़ेगा, या फिर अगर हम इसको लीगलाइज बना देते तो इसका मिसयूज भी हो सकता था आगे जाके। तो क्या आपके पॉइंट्स है, क्या आपके ओपिनियन है, मैं चाहती हूँ आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। आई विल रीड, मैं सबके कमेंट्स यहाँ पर रीड करूँगी, ठीक है।